कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी ख़रीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी ख़रीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकॉनमी पे डिपेंड करता है, तजारत पे डिपेंड करता है। जबकि इंडिया में आप देख लें कितने होते हैं, कत्लेआम होती हैं, औरतों का ज़्यादती होती है। स्टूडेंट में वो जो इशू बना था हिजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी कोई इंटरनेशनल ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। ये वो मोदी का या इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। देखें, हम कशकोल उठा के भाग रहे हैं। करें, मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, जितनी वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बताते हैं, तो जानकर देखकर बड़ी हैरानी होती है। नहीं, कोई कर ही नहीं पाता पॉजिटिव पॉइंट कमेंट्स वहाँ पे। अच्छा। उन्हें पता है कि हमें उठा लिया जाएगा। आप करते हैं सरेआम, तो वो कत्ल कर देते हैं लोगों को। उनके ऐसे एजेंट हैं जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व ही नहीं होती, उनके थ्रू मरवा देते हैं। उनकी ऐसी टेररिस्ट एजेंसीज हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। फ्रांस इस समय जल रहा है, काफ़ी दिनों से वहाँ पर दंगे चल रहे हैं। एक बच्चे को जब वो कार से ड्राइविंग कर रहा था, उसको पुलिस वाले ने गोली मार दी थी। उसके बाद से पूरे देश के अंदर इस समय दंगे हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस और अरब कंट्रीज़ के वीजे के ऊपर फ्रांस ने रोक लगा दी है। क्यों लगा दी है आप वीडियो के अंदर जानेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। तनवीर, क्या कहेंगे इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है? उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं, लेकिन ख़ास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की कि हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम हैं वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्हों की कोई एजेंसियों का कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह। वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी ख़रीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी ख़रीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकॉनमी पे डिपेंड करता है, तजारत पे डिपेंड करता है। इंडिया इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क भी है, और इकानमी बिग इकानमी है, तीसरी चौथी पाँचवीं बड़ी इकानमी है, और लोगों का उधर तजारत ज़्यादा है, इसलिए उधर वो इतना जितना पाकिस्तान पे प्रेशर रखते हैं, इंडिया पे उतना प्रेशर नहीं रख सकते। लेकिन सर, एक बात हमें माननी पड़ेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया को मिलती है, उस तरह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पाँव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें, ये वो मोदी का या इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। देखें, हम कशकोल उठा के भाग रहे हैं, 1 बिलियन किसी से 2 मिलियन, IMF से 3 बिलियन डॉलर के लिए। तो वो जो आपको पता है, बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है, ये वजह। और इंडिया का जो आपको माननी पड़ेगी एक चीज़, माशी लिहाज से इस वक्त वो स्ट्रांग है, लेकिन हमारे भी जो इस हवाले से हमें सोचना पड़ेगा, हमारे जो यानी कि आप कह लें मुक़्तदरा हैं, जो इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको भी चाहिए कि मुल्क को कम से कम इस लेवल पे लेके जाए जहाँ हम बीइंग पाकिस्तानी हमें फ़ख्र हो। और जहाँ तक इंडिया की ये है कि इंडिया आप देखें माशी लिहाज से इतनी तरक्की कर रहा है, दूसरा वो चाइना को टफ टाइम दे रहा है, और जो यूरोप कंट्री है या अमेरिका है, उनको वो चाइना को आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते, और उसको इनकाउंटर करने के लिए भी वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये भी रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया खुद भी माशी लिहाज से बहुत आगे जा रहा है। असल में इंडिया की शुरू से पॉलिसी यही है
कि वो जहाँ भी अपने बेनिफिट देखता है तो वो इन्वॉल्व हो जाता है। उससे ये नहीं होता कि कहीं भी इंसानियत की, इंसानी ह्यूमन रिलेशन की या किसी की भी वायलेशन हो रही हो, वो इस पर देख ही नहीं रहा होता। वो तो अपने बिजनेस को देख रहा होता है कि हमारा किस में लॉस है, किस में प्रॉफिट है। वो जस्ट लाइक ए बिजनेस मैन। पाकिस्तान और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में डेफिनेटली हमारा एक तो एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉजिटिव होता है कि हम कोई भी मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, अगर उसके साथ ज़्यादती होती है या जैसे वो रिसेंटली वायलेशन हुआ है, तो उस पर तो पॉजिटिव रिएक्ट आता ही आता है, गवर्नमेंट एंड से हो या आम आवाम के एंड से हो। अच्छा सर, ये सिर्फ इंडिया के मुसलमानों की या इंडियन स्टूडेंट्स की बात नहीं है। हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को या इंडिया को जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिस्पेक्ट मिलती है वो पाकिस्तान की नहीं है। इसके पीछे बड़ी रीज़न क्या है आपकी नज़र में? असल में सिस्टम सिर्फ जो है ना, यहाँ पे अब करंट सिनेरियो में ये देखा जाता है कि हमें जो इंडिया है ये बहुत बड़ी मंडी है। जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं वहाँ पॉपुलेशन देख लें, इसकी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल से, तो वो उनके जस्ट बिजनेस रिलेशन ऐसे हैं कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे होते हैं। मुस्लिम कंट्री हो, पाकिस्तान में छोटा सा इशू हो तो वो बड़ा इशू बना के वो शो करता है। इंटरनेशनल मीडिया भी ऐसे नेगेटिव एज देता है, जबकि इंडिया में आप देख लें कितने होते हैं, कत्लेआम होती हैं, औरतों का ज़्यादती होती है। स्टूडेंट में वो जो इशू बना था हिजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी कोई इंटरनेशनल ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। सिर्फ क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इन मामलात को खुद बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती है ना। अब हिजाब वाला जो मामला हुआ, उनकी गवर्नमेंट ने वहाँ के स्कूल के जितने भी स्टाफ थे उन्होंने खुद इस मामले को बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया, इसलिए पूरी दुनिया में इस मुद्दे को उतना उछाला नहीं गया। नहीं, इसमें दो इश्यूज़ हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है कि वो फोर्सली करते हैं। एक तो मुसलमान है वहाँ पे मिनॉरिटीज़, तो वो कोई अपना इतना रिएक्ट शो नहीं कर पाते। दूसरा जो उनका मीडिया है वो अपना हमेशा पॉजिटिव एज दिखाता है, जबकि हमारा न्यूट्रल इशू होता है। हम लोग हमारे एंड पे होता है तो हम लोग देख रहे हैं कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, तो हम न्यूट्रली उसको अपने कमेंट्स करते हैं, जबकि इंडिया ये नहीं करने देता। अच्छा, आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कई ज़्यादा फैसिलिटेट उनको किया जा रहा है, वो कई ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कई ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं? नहीं, सिर्फ एक दो हैं एरियाज़ जहाँ पे उनको मिल रही है। अच्छा। आप जिस मोदी साहब को आप बात कर रहे हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो उन्होंने जो गुजरात में ये इतने दंगे फसाद करवाए, कितना कत्लेआम करवाया, इंटरनेशनल लेवल पे बैन किया। इंटरनेशनल लेवल ने अब दोबारा मोदी को तो फॉरेन के जो यूरोप अमेरिका में बैन कर दिए गए थे, वो विजिट नहीं करता थे, लेकिन जब हुकूमत में आए हैं आप देखें उनके रिलेशन, कोई इशू ही नहीं उठाता इंटरनेशनल। सर, पूरी दुनिया अपने इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो ख़राब नहीं करती, सवाए पाकिस्तान के। हर कंट्री अपना फ़ायदा देखती है, लेकिन हम लोग कभी भी अपना फ़ायदा नहीं देखते। ये तो अच्छी चीज़। इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने में हर मुल्क का फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा। आपने कहा कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को राइट नहीं मिलते। आप यकीन करें, मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, जितनी वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बताते हैं, तो जानकर देखकर बड़ी हैरानी होती है। नहीं, कोई कर ही नहीं पाता पॉजिटिव पॉइंट कमेंट्स वहाँ पे। अच्छा। उन्हें पता है कि हमें उठा लिया जाएगा। आप करते हैं सरेआम तो वो कत्ल कर देते हैं लोगों को। उनके ऐसे एजेंट हैं जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व ही नहीं होती, उनके थ्रू मरवा देते हैं। उनकी ऐसी टेररिस्ट एजेंसीज हैं जो मरवा देती हैं। ये आपको कैसे पता चला? आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? मैं तो बेसिकली आप इंटरनेट में रिसर्च कर लें, आप पिछले 5 ईयर्स की न्यूज़ उठा लें, इंडियन न्यूज़ उठा लें, इंडियन न्यूज़पेपर उठा के देख लें, उसमें ये इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा उठती है बात, दूसरी दफ़ा पोस्टली उसको क्लोज कर दिया देता है। बस ये चीज़ है, और कोई बोल भी नहीं पाता। पाकिस्तान सपोर्ट करता है अगर इंडिया की, तो वहाँ पे कुछ कर नहीं पाता। कश्मीर इश्यूज देख लें आप, कैसा इतना मुसलमानों का ज़्यादती हो रही है। वो अफ़गानिस्तान भी हमारी जो स्पोर्ट में बोलता है, कश्मीर के इश्यूज़ पे बोलते हैं, मुस्लिम तमाम कंट्रीज। अफगानिस्तान हमारी स्पोर्ट में है। डेफिनेट है, अगर मुस्लिम हैं वो उनके अंदर एक चीज़ है, अगर वो सपोर्ट करें या ना करें, एज ए मुस्लिम अगर कहीं भी इशू आता है तो वो डेफिनेट आपकी सपोर्ट करते हैं। सर, अफगानिस्तान के लोग जितना पाकिस्तान से नफरत करते हैं ना, शायद भारत भी ना इतनी करता। इसमें काफ़ी रीजंस हैं। आप एक एंड से देख रहे हैं, आप दूसरी साइड से भी देखें हमने क्या किया है। आप फिर ये कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि अफगानी हमारे भाई हैं और वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं या हमारे लिए स्टैंड लेते हैं? तो वो हमारे लिए ना अच्छा सोचते हैं ना हमारे लिए स्टैंड लेते हैं। कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान के अंदर तो जो हम करते हैं, जो आता है, रिएक्ट आता है, डेफिनेट आपस में भी लोगों के झगड़े होते हैं, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, सब में होते हैं, तो वो होते हैं, ज़रूर होते हैं। लेकिन जब कहीं किसी पे जुल्म होता है,
कम अज़ कम उनमें इतनी पावर है कि स्ट्रॉन्ग कमेंट्स दे सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों, आप किसी भी पाकिस्तानी से बात करेंगे भारत के मुसलमानों के बारे में तो वो कहेगा कि यहाँ पर मस्जिदें गिराई जाती हैं, मतलब बबरी मस्जिद की बात करेगा। इसके अलावा बात करेगा कि यहाँ पर जो है पुलिस कस्टडी में एक को मार दिया गया था, लेकिन उसके बारे में वो जानते नहीं है कि कौन है और उसको किसने मारा था। उस सारी चीज़ों से उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम थे इसलिए उसके ऊपर बात कर लेते। इसके अलावा कश्मीर के ऊपर बात कर लेंगे, इसके अलावा बात कर लेते हैं हिजाब वाले मैटर के ऊपर। बस यही सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानियों को पता है। अगर आप इनसे डिटेल में बात करो तो कहेंगे अरे आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लीजिए, वहाँ के मुसलमान जो है बहुत दिक्कत में है, उनके ऊपर तो इतना दिक्कत है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान से भी ज़्यादा दिक्कत भारत के मुसलमानों के ऊपर है। तो भैया, आपको इतनी स्वतंत्रता मिली है, इतने आराम से आप रह रहे हो, तो दुनिया के अंदर नाम रोशन करो ना। भारत के लोग क्यों जो है हर जगह के ऊपर छाए हुए हैं, भारत का मुस्लिम क्यों छाया हुआ है? जब तुम इतने फ्रीडम वाली कंट्री है तुम्हारी, तो फिर वहाँ पर जाओ। अच्छा, इनके यहाँ पर यही सब चीज़ होती है कि एक दूसरे को जब मारते हैं तो कहते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर लड़ाई तो होती ही रहती है। तो वही माइंड यहाँ पर भी लगाया करो, जहाँ पर रहते हैं लोग आपस में चीज़ें क्लैश होते हैं तो उसमें छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तुम्हारे तो 22 करोड़ लोग रहते हैं, इसके बाद में बलूचिस्तान के अंदर तुम्हारी आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं वहाँ के लोग। इसके अलावा सिंध के अंदर आप देख लो, इसके अलावा टीटीपी देख लो आपके साथ में क्या कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे संगठन है जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हैं। फिर ये कह देते हैं अरे ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। तो भारत के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो भारत का इंटरनल मैटर है, हम लोग आपस में समझ लेते हैं। जब तुमको डिटेल में चीज़ें पता नहीं, तुम्हारी मीडिया जैसा दिखाती है उसी तरीके की तुम चीज़ें देख के उसके बाद में यहाँ पर आकर सामने जो है बैठ के बोल लेते हो, खड़े होकर बोल लेते हो, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस ने आखिर क्यों अरब कंट्रीज जो हैं जिसमें ईरान, इराक, सीरिया और कई सारी यूएई, कतर ऐसी बहुत सारी कंट्री आती हैं, उनके वीज़ा के ऊपर बैन क्यों लगा दिया या पाकिस्तान के ऊपर बैन क्यों लगा दिया? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2014 से लेकर 2019-20 तक ISIS बहुत ज़्यादा वहाँ पर आतंक कर रहा था। बहुत सारे मुस्लिम वहाँ पर मारे गए, इराक, ईरान, सीरिया। और जब ये लोग मारे जाते थे तो फिर ये लोग दूसरे देशों के अंदर शरण लेने के लिए जाते थे। खास बात यह है कि सऊदी, जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो मुस्लिमों के मसीहा हैं अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी मुस्लिम को शरणार्थी अपने यहाँ पर नहीं बनाया। मतलब ना किसी तरीके की मदद की, ना उनको अपने देश के अंदर जगह दी। यूरोपियन कंट्री को लगा कि मानव मूल्यों के हित के लिए हमें इन लोगों को शरण देनी चाहिए, अपने यहाँ पर जगह देनी चाहिए। तो उन लोगों ने अपने यहाँ पर इनको अपने देश के अंदर शरणार्थी बनाया, इनको नेशनलिटी दी और इनको काम दिया, धंधा दिया और उनको अपने यहाँ पर रहने दिया। बात स्टार्ट होती है कुछ समय पहले जब फ्रांस के अंदर एक कार्टून को लेकर एक टीचर का मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद में बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो इस्लाम के खिलाफ होते हैं। उसके बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह होता है। पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हड़ताल की जाती है, लोग सड़कों के ऊपर आते हैं। अब हम आते हैं आज का सिनेरियो क्या चल रहा है। नहेल नाम का एक लड़का ड्राइविंग कर रहा था, पुलिस वाले ने उसको गोली मार दी। बहुत ही गलत बात है, हम इस चीज़ में फ्रांस की निंदा करते हैं। उसके बाद में फ्रांस के अंदर होते हैं दंगे, जो लोग हैं वो अपना जो है हड़ताल करते हैं, जगह जगह के ऊपर तोड़फाड़ करते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा दिन तक चलती रहती हैं तो इसके ऊपर जब कमेटी बैठाई जाती है तो उसमें ये निकल के आता है कि जो माइग्रेंट्स हैं वो दुकानों को बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं और जो उनका सोसाइटी कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ को लेकर यूरोपियन कंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस समय गुस्सा है। जैसे हॉलैंड ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ये कहा, हमने किसी को शरणार्थी नहीं बनाया था, इसलिए देखिए आज हमारे यहाँ पर शांति है। जिन्होंने अपने यहाँ पर जगह दी शरणार्थी के रूप में लोगों को, उनका देश आज जल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर यूरोपियन कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं और हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर भारत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि भारत के भी लोग जाते हैं काम करने के लिए और रहने के लिए वहाँ पर, या फिर कुछ भी अपना काम धंधा करते पढ़ने के लिए, तो वीज़ा आराम से मिल जाते थे। लेकिन क्योंकि एशिया रीजन है तो यहाँ पर चीज़ों को हो सकता है कंपेयर करने की कोशिश की जाए। एक मैंने जो दुबई के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि यूरोप को लगता है कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा इस्लाम समझते हैं। हमने इन लोगों को अपने यहाँ पर जगह इसीलिए नहीं दी क्योंकि हमें पता है ये लोग जब आएंगे हमारे यहाँ पर तो कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे, हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसीलिए कोई भी गल्फ कंट्री जो है वो कभी भी किसी को शरण नहीं देता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसी वजह से हमारे यहाँ पर कभी भी आतंकवादी घटनाएं नहीं होती हैं, हमारी गवर्नमेंट अच्छे से काम करती है, हमारे यहाँ जितने लोग रहते हैं वो आराम से रहते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्री को ये सोचना चाहिए कि अगर हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। जो जिस देश के अंदर रहता है उस देश के हालात के ऊपर उसको काम करना चाहिए, उसको अच्छा बनाना चाहिए। हम इसी चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम किसी को अपने देश के अंदर नागरिकता नहीं देते हैं, हम रिफ्यूजी नहीं बनाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। अब इसका खामियाजा जो एशियन कंट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा नाम आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का नाम क्यों इतना ज़्यादा खराब हो रहा है, तो ग्रूमिंग गैंग का आपने नाम सुना होगा। ग्रूमिंग गैंग है मतलब ये 10-12 लोग का ग्रुप होता है, जो छोटी लड़कियाँ होती हैं उनको ऑनलाइन
सेक्सुअली जो है असॉल्ट किया जाता है। इस चीज़ के चक्कर में कम से कम जो यूरोपियन कंट्री हैं, यूएसए हो चाहे इंग्लैंड हो, यहाँ पर इतना ज़्यादा इन लोगों के केसेस आ रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक ग्रूमिंग गैंग और पकड़ा गया यूके के अंदर, जिसमें 10 मेंबर जो थे वो भी पाकिस्तानी थे। तो इस वजह से पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा उछल रहा है। तो बहुत सारी कंट्री पाकिस्तान के ऊपर 100% बैन लगा सकती हैं। तो जो वहाँ के लोग अच्छे ठीक ठाक लोग हैं वो भी जो है विदेशों के अंदर जाकर काम नहीं कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों के अंदर यूरोपियन कंट्री की तरफ से समस्या आएगी। पाकिस्तान के लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते हैं, बात करते हैं तो कह देंगे भारत की इकोनॉमी अच्छी है, इनके रिलेशन अच्छे हैं। भारत की इकोनॉमी अच्छी है भाई, मुस्लिम यहाँ पर भी रहते हैं और फ्रांस के अंदर आज भी काम कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आपके लोग जब दूसरे देश के अंदर जाएं तो उनका कल्चर ना डिस्ट्रॉय होना चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी देश अपने यहाँ पर वीज़ा तभी देता है कि आप आइए हमारे देश में काम करिए और हमारे देश को ऊपर बढ़ाने में मदद करिए। कोई भी देश अपने आप को नीचे लाने के लिए कभी भी नहीं देता है वीज़ा कि आप आइए हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करिए, हमारे देश को डिस्ट्रॉय करिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।